मैडम क्या नाम है आपका, क्या दायित्व है भारतीय जनता पार्टी में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मीटिंग हुई थी, क्या क्या एजेंडे पारित किए गए? मैं पूजा शर्मा एडवोकेट, कर्मचारी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। तो आज हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें यही बोला गया था कि पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाए, और अब की बार हमें सरकार को, मोदी सरकार को 400 पार लेकर ही जाना है। और इसी एजेंडे को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि भाई हम अब की बार 400 पार ही लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। और हम जी जी मैडम, क्या नाम है आपका, क्या दायित्व है? जी, मैं कविता रावल एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत। और मेरे पे भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट पानीपत में कर्मचारी प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक हूँ मैं। और आज जो यहाँ करनाल में करण मंगल जो बिल्डिंग है, इसमें कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें जो मीटिंग हुई थी उसका एजेंडा यही था कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। और इसी एजेंडे को लेकर, चुनाव को लेकर लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय प्रधानमंत्री की जो अच्छी नीतियां हैं उनके बारे में लोगों को फिर से एक बार बार कहते ही रहते हैं हर मीटिंग में, फिर से प्रेरित करने के लिए और उनसे नीतियों के बारे में अवगत कराकर वोट मांगने की अपील करने के लिए जो मीटिंग आज हुई थी। और इसी को लेकर हम आए थे और यही संदेश आदेश के अनुसार, और हमारे खुद के भी फर्ज हैं, जो पार्टी अब देश के हक में अच्छे काम कर रही है लोगों को हम उसके लिए जागरूक करें और भाजपा की नीतियों की, अच्छी नीतियों के बारे में उनके अवगत कराएं और उनसे हम वोट की अपील करें। और हम घर घर जाकर ये सब कर भी रहे हैं। और हमारे लिए ओबीसी मोर्चा के लिए जो सरकार है, ये भाजपा सरकार है, बड़े अच्छे काम कर रही है, लोगों को आगे आने के मौके आ रहे हैं, बिना खर्चे के सबके काम हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े और आगे बढ़ने के लिए सरकार बिल्कुल बेनिफिट है, बिल्कुल ठीक है। और यही हमारा जो है पड़ता लगता है। मोदी जी ने जो पीछे वादे किए थे कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, हर घर में रोजगार मिलेगा, तो बहुत सारी बातें हैं वो पूरी नहीं हुई है। तो लोगों में असमंजस है कि ये झूठ बोल करके जो है ना वोट ले जाते हैं और करते कुछ हो रहा है, कहते कुछ हो रहा है। जी जी, ये सारी है ना जो जनता की है, ये झूठी बातें हैं। वो मोदी जी ने जो वादे किए हैं बहुत सारे उनमें पूरे किए हैं। आपके खाते में आ गए 15 लाख रुपए? 15 लाख खाते में नहीं आए, लेकिन 15 लाख से कहीं गुना जो बढ़ के वो काम किए हैं। जो सिर्फ अपने निजी स्तर को लेके अगर चिंतित है तो ऐसी बातें करता है। अगर किसी को समाज का और पूरे देश का, प्रदेश का, अब उसको अगर सोच है उसकी पूरे हर नागरिक के अधिकारों की अगर रक्षा करता है तो 15 लाख की बात कोई करेगा नहीं। और 15 लाख से तो बढ़ कर फैसले, ऐतिहासिक फैसले जो मोदी जी ने किए और हमसे उनसे खुश है 15 लाख की हमें। और हमें क्या, किसी के नागरिक को भी कोई ज़रूरत नहीं अगर ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार करती रही, मोदी जी करती रही। थैंक यू मैम। मैडम क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं बबीता काद्यान पुनिया, जिला बार एसोसिएशन पानीपत की प्रेजेंट कैशियर हूँ और मुझे जिला सह संयोजक बनाया गया है कर्मचारी मोर्चे के उससे। मैडम, जनता के सवाल हैं कि अब की सरकार ने, मोदी की सरकार ने या खट्टर सरकार ने गरीब लोगों के हाथों में, पहले तो कहते बीपीएल कार्ड बनेंगे, फैमिली आईडी आएंगे, पूरा समय निकल गया है, उनके हाथों से बचता नहीं गया। और वो लोग जो पहले दिहाड़ी मजदूरी करते थे, अब वो इस काम में लगा दिए गए खट्टर ने। कभी कहते फैमिली आईडी, कभी तो जो है ना राशन कार्ड बना दिए जाते हैं, फिर काट दिए जाते हैं, फिर बनाए जाते हैं, तो पूरा का पूरा समय उलझा के रखा हुआ है। अगर इनकम बढ़ जाती है तो वो कट जाते हैं, सोर्स के अकॉर्डिंग ही बनाए गए। जिसकी 1,80,000 से कम उनको मिल भी रहा है, कटे तो कुछ तो खाते छुपाए जाते हैं ना, ट्रांजेक्शन जैसे इशू होगी तो वो कट जाएंगे बीपीएल कार्ड। और आम आदमी को तो बहुत ही इसका अच्छा कार्य लग रहा है सर। तो ये पॉलिसी ठीक ढंग से नहीं बनी हुई है? पॉलिसी तो अच्छी बनी हुई है सर। तो वो जो इनकम का जो, जैसे हमारे आसपास गाँव में भी जितने लोग हैं वो तो खुश हैं। नहीं 2 महीने इनकम जिनसे मिल भी कम रहे हो गई है, हम अब की बार भी मोदी सरकार को ही वोट देंगे। लेकिन गांव में तो खट्टर साहब का बड़ा वो विरोध है आपके पानीपत में। तत्व हैं जो सामने तो आ नहीं रहे, जो दूसरे हैं वो ही दिखा रहे हैं कि भी हम इनको वोट नहीं देंगे। जिनको देनी है वो तो चुपके से वोट देंगे, वो सामने ही नहीं आ रहे। जी मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका, क्या दायित्व? मेरा नाम सुनीता कश्यप एडवोकेट है। मैं पूर्व में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा रही हूँ और हाल में कर्मचारी प्रकोष्ठ का लीगल मैं देखती हूँ। जी, आज क्या कुछ मुद्दे पास हुए या खाली वोट की अपील के लिए इकट्ठे हुए हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जो कर्मचारी प्रकोष्ठ है हमारा, वो सबसे बुद्धिजीवी और ये अनुभवी समाज है, क्योंकि कर्मचारी ने पूरी ज़िंदगी अपनी समाज को दी है, सरकार को दी है, उसको सरकार ने आपकी क्या मानी है? सरकार ने हमारी कौन 2 साल से आपकी पॉलिसी के लिए आपने अप्लाई कर रखा था, 2 साल से कैशलेस हेल्थ की पॉलिसी होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। देखिए,
कैशलेस के लिए तो मेरे से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। फरवरी 2024 में मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हुआ था और एट ऑफ सडन मेरे पास पैसे की एकदम से अरेंजमेंट नहीं हुई थी, पर मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि सिर्फ मोदी जी की वजह से मेरे पिताजी का बिना 1 रुपया दिए ऑपरेशन हुआ है। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। एकदम से पूरी ज़िंदगी कर्मचारी अपनी लगा देता है देश की सेवा में, और जैसे बुढ़ापा आता है तो उसकी बीमारियों का शेड्यूल उतनी तेज़ी से बढ़ता है। परंतु मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कैशलेस करके, कि जब लास्ट में उसके पास कोई देख रेख करने के लिए नहीं होता है, कुछ भी उसकी इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए नहीं होता है, तो उनको इस तरह की कैशलेस सुविधा मिल जाती है। तो इससे ज़्यादा क्या ले सकते हैं। लेकिन मैडम जो दवाइयाँ हैं वो हॉस्पिटल में ना मिल करके प्राइवेटों में आज भी पर्चियों बाहर की दी जाती हैं और वो बाहर से पर्ची मिलती है। गरीब आदमी तो आज भी, पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा, तो पॉलिसी का फ़ायदा क्या हुआ? देखो, आप अगर ये कहेंगे कि सरकार बिल्कुल ही आपको अडॉप्ट कर ले, तो मैं ये कहूँगी कि सरकार ने अडॉप्ट किया भी हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे मैं कई जगह सर्वे पे जाती हूँ, इंस्पेक्शन पे जाती हूँ, तो हम देखते हैं कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएं देगी। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटलों में कोई गायनी का डॉक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टरों की संख्या बहुत है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जहाँ पे 20-20, 50-50 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, वहाँ मात्र 5-5, 10-10 हैं। स्कूल खाली हो चुके हैं। देखिए, आपके पास ना आंकड़े युवाओं की जो भर्तियाँ होनी चाहिए थी वो भर्ती नहीं हुई है। युवा पलायन कर गए हैं, हरियाणा से विदेशों में जा चुके हैं। आज युवाओं को झंडे, जो अपने अपने मकानों पे झंडे लगाते थे, अपने व्हीकल पे लगाते हैं, वो सब कुछ दिखाई नहीं देता। युवा कहाँ गया? देखो, ऐसा नहीं है। युवा आज भी हमारे देश में, युवा नहीं होते तो देश कैसे चलता, सरकार कैसे चलती, कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता। युवा है तभी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे तो सेवा नहीं कर सकते, युवा ही कर सकते हैं। हमारी फोर्स में, हमारी आर्मी में, हमारी सिविल्स में, हर जगह युवा हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो हमारे स्कूलों में एडमिशन नहीं होते हैं, लेकिन युवा हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो युवा ही है। कोई बात नहीं, राष्ट्रवाद का जो ध्यान रखेगा ना, वो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देगा और एक सशक्त समाज और सरकार बनाने का हमेशा निर्णय लेगा और करेगा। और हमारी जनता से यही अपील है कि अगर भविष्य बचाना है तो एक निर्णायक डिसीजन लेना होगा और बीजेपी को जिताना होगा, तभी एक अच्छी सरकार बनेगी, तभी हमारा भविष्य सुधरेगा और सशक्त भारत बनेगा। तो राष्ट्रवाद जिंदाबाद, ओबीसी जिंदाबाद। थैंक यू।